समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है समीकरण 1 से x या y की वैल्यू निकालकर समीकरण 2 में पुट करना। ओके, तो यहाँ पर समीकरण 1 है x + y 14 और समीकरण 2 है x - 1 = 4। ओके, तो हम समीकरण 1 से y की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। ये समीकरण 1 है। ओके, y को यहीं पर रखना है, x को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर प्लस का x है, यहाँ पर आके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गई y की वैल्यू यानी कि y का मान। अब ये हमने समीकरण 1 से निकाला है, इसे हम पुट करेंगे समीकरण 2 में। ओके, तो ये समीकरण 2 है, यहाँ पर हम y के मान को पुट करेंगे। ठीक है, देखो x का x माइनस का माइनस और y की जगह हम रख रहे हैं 14 - x, जो कि हमने समीकरण 1 से निकाला है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। x का x माइनस प्लस माइनस, इस माइनस की अंदर पूरे ब्रैकेट से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 14 माइनस माइनस प्लस x = 4। ओके, अब ये x प्लस का है, ये भी x प्लस का है, तो 1x और 1x हो गया 2x। ये -14 एज इट इज़, ये 4 एज इट इज़। अब ये -14 है, इस तरफ जाके +14 हो जाएगा। ओके, तो 4 + 14 = 18। अब ये 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आके ये डिवाइड में चला जाएगा। देखो कैसे, 2 को यह x को यहीं पर छोड़ देंगे और ये 18 और जो ये 2 है ये यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। अब 2 से कट रहा है, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो x की वैल्यू आ गई 9। अब हमारी x की वैल्यू तो आ गई, अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। तो इस x के मान को चाहे तो आप यहाँ पे पुट कर दो, चाहे आप यहाँ पे पुट कर दो, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर समीकरण 1 में x = 9 रखा है, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी x = 9 रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, समीकरण 1 है x + y = 14, तो हमने x की वैल्यू 9 यहाँ पर पुट कर दी। ओके, अब ये 9 यहाँ प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 14 - 9 = 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5।